Okay, in this theorem we had to prove that if an ideal of a ring of integer is maximal, then it is generated by prime integer, or we can say that an ideal of a ring of integer is maximal if and only if it is generated by some prime integer. Okay, now what is definition of maximal ideal? So a maximal ideal is an ideal in which let R be a commutative ring with unity and M be any ideal of ring R, then M is called maximal if and only if M not is equal to R. और सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होगी कि वेन एवर M सबसेट है I का और I सबसेट है R का, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो M है अगर I में कंटेन कर रहा है ना, और I जो है वो R में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो M जो है वो I होगा हमारे पास, या जो I है वो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। ओके, तो हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। पहले हम कंडीशन लेते हैं कि अगर हमारे पास जो आइडियल है वो क्या है, P से जनरेट हो रहा है, तो हमने क्या प्रूफ करना है कि वो जो आइडियल है वो क्या है, मैक्सिमल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले M इज आइडियल, M क्या है हमारे पास, आइडियल, जो कि किससे जनरेट हो रहा है, किसी एलिमेंट P से। और सेकंड कंडीशन जो हमारे पास दी हुई थी कि अगर P प्राइम है ना, तो हमें प्रूफ करना है कि जो M है वो क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। अब प्राइम जो आइडियल है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है लेट R बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड I इज सम आइडियल ऑफ R, देन I इज कॉल्ड प्राइम आइडियल। प्राइम कब होगा, जब I जो है वो R के इक्वल नहीं होगा। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन I से बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या इम्प्लाइज करेगा कि या तो A I से बिलोंग करेगा, या तो जो B है वो किससे बिलोंग करेगा, I से बिलोंग करेगा। ओके, अब प्रूफ की तरफ आते हैं कि इफ I इज इक्वल टू Q, मतलब I जो हमारे पास हमने एक आइडियल कंसीडर किया है वो किससे जनरेट हो रहा है, Q से जनरेट हो रहा है। क्यों ये हमारे पास इस तरह हमने लिखा, क्योंकि जो हमारे पास Z है सेट ऑफ इंटीजर वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होते हैं कि एन इंटीग्रल डोमेन D इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन PID इफ एवरी आइडियल ऑफ D कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। तो इसके एग्जांपल क्या है कि इसको किस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह I हमारे पास लिखा है जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। अब Z जो हमारे पास है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की एग्जांपल है। इसका मतलब जो Z का कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं ना, तो वो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। ओके, अब जो हमारे पास M है वो सब सेट किसका है, I का है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो M किससे जनरेट हो रहा था, P से, और I किससे जनरेट हो रहा था, Q से। तो ये जो सेट जनरेटेड रिंग या आइडियल जनरेटेड बाय P जो है वो सब सेट किसको होगा, आइडियल जनरेटेड बाय Q के। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, जो P है वो P हमें पता किससे बिलोंग करता है, आइडियल जनरेटेड बाय P से। तो वन हमारे पास इम्प्लाइज क्या करेगा, क्योंकि हमारे पास आइडियल जनरेटेड बाय P सब सेट है आइडियल जनरेटेड बाय Q का, तो हमारे पास P अगर बिलोंग करता है P से, आइडियल जनरेटेड बाय P से, तो P जो है वो किससे जनरेट करेगा, आइडियल जनरेटेड बाय Q से। क्यों, क्योंकि M हमने ऊपर क्या लिया, सबसेट है I का। अच्छा, P अगर बिलोंग करता है आइडियल जनरेटेड बाय Q से, तो आइडियल जनरेटेड बाय Q के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, NQ फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, मतलब Q के मल्टीपल एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो P है वो हमारे पास NQ के इक्वल होगा। अब हमें पता है कि जो P हमने ऊपर लिया था प्राइम है, तो इसका मतलब जो P इज इक्वल टू NQ है, इसमें या तो N हमारे पास 1 होगा, या तो जो हमारे पास Q है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो जो P हमारे पास है वो इज इक्वल टू, अगर N इज इक्वल टू 1 हो ना, तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसी तरह अगर P इज इक्वल टू Q होता है तो आइडियल जनरेटेड बाय P इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय Q होगा। इसका मतलब क्या होगा कि M इज इक्वल टू क्या होगा, I के। आइडियल जनरेटेड बाय जो P है वो M है, और आइडियल जनरेटेड बाय Q जो है वो I है। ये इम्प्लाइज कर दिया। इसी तरह हमारे पास
जो इसी तरह अगर Q हमारे पास 1 हो तो N इज इक्वल टू P होगा। इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय जो हमारे पास Q है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडियल जनरेटेड बाय 1 से। क्यों किस तरह हमें पता चलेगा, इस चीज़ इसमें अगर Q1 पुट करें ना तो हमारे पास N इज इक्वल टू P आता है। तो ये इस इक्वल टू इस तरह हो गया हमारे पास, और आइडियल जनरेटेड बाय 1 जो है वो होल आइडियल होता है। तो ये हमारे पास R हो गया। इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय Q जो है वो किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। आइडियल जनरेटेड बाय Q हमारे पास किसके इक्वल था, I के इक्वल था, तो वो हमारे पास किस तरह किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया। इसमें इंटीग्रल डोमेन आप लोगों ने देख लेनी है कि हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, वो हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। ठीक है, जिसमें इंटीग्रल डोमेन वही होती है कि कम्यूटेटिव रिंग वो होती है हमारे पास जिसमें जीरो डिवाइजर ना हो। अच्छा, अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं कि अब देखें m इज इक्वल टू हमारे पास I हो गया और I इज इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। तो इस चीज़ को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, ऊपर जो हमने आइडियल की डेफिनेशन देखी थी कि जो अगर हमारे पास ये m सबसेट है I का और I सबसेट है R का, तो इधर हमारे पास m इज इक्वल टू R होगा और m इज इक्वल टू I होगा और I इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, R होगा। ओके, इसको आगे देखते हैं हमारे पास। तो इस तरह हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो P था वो प्राइम था, तो जो M है वो हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम आइडियल हो गया। अब इसी चीज़ को हमने इसका कन्वर्स क्या है कि हमारे पास अगर m हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है ना, तो हमने जो जनरेटर है m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, आइडियल जनरेटेड बाय p। तो इसका जो जनरेटर है इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो क्या है p वो प्राइम है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हमने प्राइम प्रूफ करना है तो इसके अपोजिट हम ले लेते हैं कि अगर p जो है वो कंपोजिट है, मतलब हम सपोज क्या करेंगे, जो p है इज इक्वल टू क्या है, a b है और इसमें a और b हमारे पास 1 के अलावा होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो p है वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट। अब देखें जो हमारे पास p इज इक्वल टू क्या है, a b है, तो हमारे पास आइडियल जनरेटेड बाय p है वो सबसेट होगा आइडियल जनरेटेड बाय a का, और ये सबसेट किसका होगा, आइडियल जनरेटेड बाय z का। ये किस तरह हम देखते हैं, फर्ज करें हमारे पास ये 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3। तो जो हमारे पास आइडियल जनरेटेड बाय 2 है ना, उसके अंदर 2 4 6 2 के मल्टीपल आएंगे। इसी तरह आइडियल जनरेटेड बाय 3 है उसमें किसके 3 के मल्टीपल आएंगे, और आइडियल जनरेटेड बाय 6 जो है उसमें किसके मल्टीपल आएंगे हमारे पास 6 के। तो देखें जो सबसे छोटा 6 में देखें 6 और 12 आएगा ना, और फिर 18 6 के मल्टीपल। तो देखें जो हमारे पास 6 और 12 है इसमें हमारे पास वो एलिमेंट नहीं होंगे जो 2 के मल्टीपल हैं। फर्ज करें 2 2 4 होता है, तो 4 का मल्टीपल ये 6 वाले में नहीं होगा, लेकिन जो छोटा 2 वाला आइडियल है ना इसमें वो सारे के सारे 6 वाले एलिमेंट कंटेन करेंगे। इसलिए हमने इसको क्या लिखा कि जो आइडियल जनरेटेड बाय कैपिटल एलिमेंट, मतलब जो बड़ा एलिमेंट था ना हमारे पास 6 जिस तरह था और 2 3 इस सेंस में आपने लेना है, तो हमारे पास वो सबसेट होगा A से आइडियल जो जनरेट हो रहा है और वो सबसेट होगा जो Z से आइडियल जनरेट हो रहा है। इसी तरह अब Z से जो आइडियल जनरेट हो रहा है वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्या हमें पता है कि आइडियल जनरेटेड बाय 1 वो होल आइडियल होता है हमारे पास। तो इस तरह हमने इसको A के लिए लिख लिया, इसी तरह हम इसको किसके लिए लिखेंगे, B के लिए भी लिख देंगे इस एक्सप्रेशन को। आइडियल जनरेटेड बाय P सबसेट है आइडियल जनरेटेड बाय B का, और ये सबसेट है आइडियल जनरेटेड बाय 1 का। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि हमारे पास जो आइडियल जनरेटेड बाय P है इज इक्वल क्या होगा, आइडियल जनरेटेड बाय A। इधर ये हमारे पास होगा या हमारे पास क्या होगा कि आइडियल जनरेटेड बाय A वो है किसके इक्वल है, आइडियल जनरेटेड बाय 1। आइडियल जनरेटेड बाय 1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z के इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा, इससे आगे देखें कि अगर हमारे पास हमने एसोसिएट्स एलिमेंट की कंडीशन देखी थी कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन में से बिलोंग करते हैं ना, तो A एसोसिएट B कब होगा, जब मैं A और B को एक दूसरे के यूनिट के मल्टीपल में लिख सकूं। यूनिट के मल्टीपल के मतलब क्या है, ये जो U है वो हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, यूनिट के एलिमेंट। फर्ज करें जो Z है हमारे पास इंटीजर्स की रिंग, तो उसमें हमारे पास जो Z है ना उसके यूनिट हमारे पास +1 और -1 होता है। तो A इज इक्वल टू अगर मैं प्लस B लिख दूं या A इज इक्वल टू -B,
मतलब अगर ये हमारे पास एक एलिमेंट है ना, वो दूसरे एलिमेंट के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, सिंपल मल्टीपल नहीं, यूनिट मल्टीपल में लिखा जा सकता है, तो उसको एसोसिएट बोलते हैं। वो ए अगर बी पी के एसोसिएट है ना, इसको हम कैसे देखते हैं कि ये हमने क्यों लिखा, देख लेते हैं कि अगर ए एसोसिएट पी है, इसका मतलब ए डिवाइड पी को करेगा, और पी जो है वो किसको डिवाइड करेगा, ए को करेगा। अगर ए डिवाइड पी को करता है तो ए इज इक्वल टू, मैं इसको किसी भी मल्टीपल पी के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, तो ए इज इक्वल टू एन पी हो जाएगा। अब पी की वैल्यू हमारे पास ए बी होती है, वो अगर पुट की तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एन बी के इक्वल हो जाएगा। अब 1 कब ए बी के एन बी के इक्वल होगा, जब एन भी 1 होगा और हमारे पास बी भी क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक है, अब बी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया ऊपर। चलो इस चीज को देख लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास ये कंडीशन थी, जिसको मैंने 2 का ऊपर नाम दिया है, उसको देख लेना आप लोगों ने। अगर जो आइडियल जनरेटेड बाय ए है इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय 1 हो इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय जी हो ना, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, आइडियल जनरेटेड बाय इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय जी होगा। अब इसको ऊपर वाली को और नीचे वाली को कंपेयर अगर हम करें ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि जब आइडियल जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय जी हो, वो कब होगा, जब ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। तो इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, और बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमारा जो कंट्राडिक्शन किस तरह आ गई कि पी को हमने ए बी के को लिया था, और ए बी हमने ऊपर क्या लिखा था, वो 1 नहीं है। ये देखें, अगर ये ए बी 1 होता तो हमारे पास ये कंपोजिट नंबर भी ना होते। तो हमने इसको लिया था, सपोज किया था कि ए बी 1 नहीं है, लेकिन अब जब हमने एंड पे देखा तो हमारे पास ए बी 1 आ गया और बी भी 1 आ गया। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब जो पी हमने कंपोजिट लिया था ना, वो हमारे पास कंपोजिट नहीं होगा, वो क्या होगा, प्राइम होगा। तो ये हमारे पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। सो फॉर फर्दर अपडेट्स please like, share and subscribe this channel and share it with your friends.